we had seen how to calculate the number of voids, then we had seen अपना क्या बोलते हैं packing efficiency. Packing efficiency, how efficiently is a cubic is a unit cell packed, उसमें कितना एटम्स ने जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है और कितना खाली जगह है. तो दो डेरिवेशन हमने देखे थे. द टू डेरिवेशंस वर फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट लैटिस and face centered cubic unit lattice, right? So today we are going to focus on efficiency of packing in body centered cubic structure. Beta, you can see that this is my unit cell. Okay, one atom is to be in the center and eight atoms at the corner. Okay, so in body centered cubic unit structure, at any point of time when I see there are three spheres in contact with each other. Okay, so you can see the three types of three क्या बोलते हैं atoms which are directly touching each other. Which are these three atoms? The atom in the center, okay, the atom at point F, and the atom at point A. So I don't know, it is a bit a little weird to imagine, but this yellow line which you see beta, ये जो yellow line है ना, ये cross diagonal है. ये point A, corner A और corner F जो पीछे की साइड है, कॉर्नर ए और कॉर्नर एफ को ज्वाइन कर रहा है. मतलब द एटम प्लेस एट द कॉर्नर ए, द एटम प्लेस एट कॉर्नर एफ एंड द सेंटर वाला एटम, ये तीनों एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं. एटम्स का डायरेक्टली टच करना जरूरी है हम लोग को टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द एटम एंड ए इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल. ये हमने पहले ही देख लिया था. ओके गाइस, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड द रेडियस फॉर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग को दो ट्राइंगल्स कंसिडर करने होंगे, बिकॉज मैंने ना क्या बोलते हैं ये वाला डायगोनल लिया है, क्रॉस डायगोनल लिया है जो सेंटर में से पास हो रहा है. ओके, सो दिस डायगोनल AF का लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? R प्लस R प्लस R प्लस R. तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा. वेरी गुड आकांक्षा. ठीक है, दिस इज द बॉडी डायगोनल AF. ठीक है, नाउ small a is the edge length and R is the radius of the sphere. Consider the length of the body diagonal AF as C. ये जो body diagonal AF है, इसका length I am considering as small c. Edge length I have taken as small a. The radius of the sphere or radius of the atom I am considering it as R. ठीक है. अच्छा, अभी देखना ना बेटा, हम लोग इसमें ना दो ट्राइंगल्स कंसिडर. तो फेस डायगोनल है ना FC, कॉर्नर. हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या guys? Was anybody saying anything or asking any doubt? I could hear a voice, or was it just disturbance? So I think it was just disturbance. So guys, this is the body diagonal AF, जिसको मैंने C लिया है, small c, and this is the face diagonal FT, जिसको मैंने small b लिया है, और length is A. तो यहाँ ध्यान रखना बच्चे,
ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, AFD या फिर ADF, ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है बीच में ऐसा येलो ग्रीन और एडी लेंथ वाला, ठीक है, ये एक ट्राइंगल मैं कंसिडर करने वाला हूँ और ये एक ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ टू फाइंड द, क्या बोलते हैं तो भी, द रिलेशन बिटवीन A एंड R. देख बेटा, in this triangle AD, this is the length of AD is small a because this is the edge of the cube. This is 4R और ये FD को मैंने small b कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, एज ऑफ नाउ इसका ध्यान देना, ये हमको लिखना भी है तो पहले समझ लो उसके बाद लिखना, ठीक है। कैपिटल AF is C which is 4R जो हमने अभी देखा, ठीक है। अभी let us calculate C and face diagonal B and then we will use these values to calculate A. अभी ट्राइंगल EFD, ये जो फेस का ट्राइंगल है ना EFD, this triangle EFD, ये कैंसिल करते हैं हम लोग अभी। This length is A, EF is also A. Why? Because it is the of the cube. EF is A, ED is A. अमन पूछ रहा है C क्या है? बेटा small c is the body diagonal AF. ये AF दिख रहा है आपको बड़ा वाला डायगोनल येलो लाइन में, जिस AF को हमने C कंसीडर किया है, C is equals to 4R. ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल ED। ट्राइंगल EFD में ED और EF दे आर द साइड्स ऑफ द क्यूब, तो दोनों में क्या हो जाएगा A एंड A, और हम लोग ने क्या अज्यूम किया है, स्मॉल b। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, is it breaking? My voice is breaking. Can you hear me now clearly बेटा? तो अभी fine. So this in this triangle बेटा, in this triangle EFD, what will I get? What is the hypotenuse FD? And what are the sides EF and ED? तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं तो what will I get? B square is equals to A square plus A square. तो B square क्या हो जाएगा? Twice A square हो जाएगा. Let us see. बेटा ये लिख लो, ये जो सामने आपको लिखा हुआ है, this is a derivation for 3 marks which is asked in the exam with the diagram. तो ये लिखते भी जाना ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए simultaneously. It's blur. Shaitan is saying it's blur. It's not visible clearly, kya? Hold on, I'll try. Okay, it's okay. I'll try. Is it visible now, beta? थोड़ा सा visible है अभी, ठीक। Now? No? Okay. I'll try something else. Abhi? Is it visible now? No. Abhi bhi nahi. I've taken the camera away from the laptop. So it is, I think this should help us out. It's not visible. So I've zoomed out and I'm trying something. I hope this should work. Is this good enough, guys? No. तो ये क्या है? तो देखता हूँ।
Balaji, trust me, beta, I'm using a very strong Wi-Fi and I use it for many different purposes, so I don't find any issue as such. Last time तो दिखा था, I think आप लोग को properly. ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी। एक बार डायरेक्ट मोबाइल से सर लॉग इन करके देखो होता है क्या? मतलब सर कैसे बोल रहे हैं आप? डायरेक्ट मोबाइल इसे लैपटॉप पे कनेक्ट करो ना। तो लैपटॉप पे मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ तो ये लोग का फिर शुरू हो जाता है। नहीं तो होगा, फिर नहीं होगा वो। ओके, वो तो आप मुझे बोल रहे हो कि मैं लैपटॉप पर, लेकिन स्क्रीन मैं कर पाऊंगा स्क्रीन शेयर? हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे। ओके ओके, लेकिन तो वैसा उसमें ट्राई करो। प्रॉब्लम, एक बार ट्राई करिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि थोड़ा आवाज का कनेक्ट वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक दो मैडम लोग कर रहे हैं, बायोलॉजी के मैडम का तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर से क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर से उनका तो बहुत मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर वीडियो और ऑडियो आता है। तो शुड आई कंसिडर दैट देन? मैं वो ट्राई करूं? एक बार ट्राई करके देखते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, आई विल डू दैट। 2 मिनट दीजिए, मैं इससे डिस्कनेक्ट करके उससे हाँ, कनेक्ट तब करूंगा। तक ये अपना रिवाइज करो स्टूडेंट, तब तक सर ऐसे लैपटॉप से हाँ कनेक्ट करेंगे। गाइस, यू रिवाइज Can we move ahead? Just confirm now once. यहाँ तक समझ गया सबको हम लोग क्या कर रहे हैं? We are finding the packing efficiency for body-centered cubic structures. ठीक है? I am considering the center atom at बोलते हैं रुको। So if you have understood this, we can go ahead, we can move ahead. Balaji, Rishikesh, आपको issue नहीं आ रहा ना बेटा? You can hear me as well as you can see the screen, and this is much more easier for me also. Very good, very good. Chalo, if you all are done, can I proceed ahead? So ये ट्रायंगल में मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो FD square is equal to EF square plus ED square, which I get as is equal to A square plus A square, which is 2A square, right? B square is equal to 2A square. तो B क्या हो जाएगा? root 2A. B square is equals to 2A square. तो दोनों साइड पे मैं क्या लूंगा? Square root. What is square root of B square? B. And what is square root of 2A square? Under root of 2 and A. Root 2A. तो B का वैल्यू क्या आया मुझे? root 2A. अब मुझे B का वैल्यू आ गया, तो आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन द बड़ा वाला ट्राइंगल ADF और AFD, व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है? तो इन द बड़ा वाला ट्राइंगल इट इज, आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें मुझे पता है दैट the bigger diagonal is 4R, AD is A, and the length of FD is B, which is equals to root 2A, ठीक है? So let us see आगे क्या है. अभी I got AF as 4R, B as root 2A. Now in triangle AFD, hypotenuse is AF and the sides are AD and FD. AF क्या लिया था मैंने? Small c. AD क्या है? A और FD क्या है? B. मेरे पास C का भी वैल्यू है which is 4R. मेरे पास B का भी वैल्यू है which is root 2A. And A तो साइड है मेरा, तो A तो I had already considered. Values over here. जब मैं यहाँ पे वैल्यूज डालता हूँ बेटा, I get this. What will I get? C as, मेरे को C क्या मिलेगा बेटा? C square is equals to A square plus 2A square, that is equals to 3A square, ठीक है?
ए, AD था A एंड B क्या था अपना √2a, तो उसको स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा मेरे को 2a स्क्वायर, एंड देन a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, तो दोनों साइड में रूट लूंगा तो क्या होगा, c स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा c, एंड 3a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा √3a. ओके, सो c इज इक्वल्स टू √3a, बट व्हाट इज c? c is 4r, that means 4r is equal to √3a. c is the body diagonal, so 4r is going to be √3a. c का 4r है तो √3a को भी मैं इक्वेट करूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा बेटा, a is equals to 4r upon √3. a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4r upon √3. बेटा बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक के लिए हर एक डेरिवेशन में a का अलग अलग वैल्यू आया था, ठीक है, a का अलग अलग वैल्यू आया था. अभी दिस a you have to remember when it comes to entrance exams. आप बोर्ड एग्जाम्स में ना इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है, इट्स इजी टू डिराइव, बट एंट्रेंस में आप डिराइव करते थोड़ी बैठोगे, राइट? तो इसीलिए क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू remember these values for a for all the three types of unit cells. Okay, a is equals to 4r upon √3. अब मेरे को वॉल्यूम निकालना है, किस किस का वॉल्यूम निकालना है मेरे को, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है और क्यूब का वॉल्यूम निकालना है. क्यूब का वॉल्यूम विल बी a क्यूब. व्हाट इज a? 4r upon √3. पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. अभी यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब. आई होप यू ऑल आर राइटिंग ऑल दिस. लिख रहे हो ना ये सब? yes, no, maybe. Yes. Okay. Acha, when I show you the screen, do you see the what do we say, the chat box also on the screen, or I can let the chat box be on the screen? Nahi. Cool, fine, perfect then, perfect. Let us go ahead with it. Okay, so volume of the unit cell is a cube. a cube क्या है बेटा, 4r. a क्या है, 4r upon √3, तो उसको अपन पूरा क्यूब कर देंगे, ठीक है. अच्छा, अभी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल? इट इज 2. ओके, इट इज 2. तो अपने को कितना क्या बोलते हैं एटम्स का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, 2 स्फीयर्स का वॉल्यूम लेना पड़ेगा हम लोग को. 2 स्फीयर का वॉल्यूम अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज गोइंग टू गिव मी द पैकिंग एफिशिएंसी. राइट, each atom is considered as one sphere. ये मैंने तुमको पहले के डेरिवेशन में भी बता दिया था. वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, एक एटम का वॉल्यूम क्या है बेटा, 4/3 पाई r क्यूब. तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, 2 times 4/3 पाई r क्यूब. लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ. तो उसको दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स. ट्वाइस 4/3 पाई r क्यूब इज 8/3 पाई r क्यूब. 2 into 4 is 8. 8/3 पाई r क्यूब. Let's move ahead. ठीक है, this is the volume of 2 atoms. I have the volume of the unit cell. What is going to be the packing efficiency? The packing efficiency is going to be volume occupied by 2 spheres unit cell on total volume of the unit cell. Unit cell में available जगह कितना है टोटल, उसमें से कितना जगह occupied है, उसको अगर इसका मैं रेशियो लूं, सर थांबा लीली नहीं ही मी. ओके बेटा, लिहा. हा पेज का कार्तिक, हा पेज बघायचंय का? हाँ. ओके. I hope others are also writing. बाकी लोग बेड पे पड़े सिर्फ देख नहीं रहे हैं.
कार्तिक झाला की सांगा बाळा, मला पुढे पण जायचंय मग. झालं सर. ओके बेटा. 2 into 4 by 3 pi r cube म्हणजे काय? 8 by 3 pi r cube. आता असं हा पेज. Volume of unit cell, volume of 2 atoms. याचा रेशो आपण घेतला तर आपल्याला काय मिळेल? आपल्याला पॅकिंग एफिशियन्सी मिळेल. पॅकिंग एफिशियन्सी म्हणजे काय? किती एफिशिएंटली त्या क्यूब मध्ये स्पेस ऑक्युपाइड आहे, म्हणजे अवेलेबल स्पेस किती आहे? 3√3 r क्यूब. आणि त्याच्यात पॅक किती झाली आहे? 8 by 3 pi r क्यूब. जर या दोघांचा आपण रेशिओ घेतला तर आपल्याला पॅकिंग एफिशियन्सी मिळणार. आउटपुट अपॉन इनपुट. Any idea? Can anybody solve and tell me what is the answer? कितना परसेंटेज आएगा? बेटा अपने को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 54% आया था. अपने को फेस सेंटर्ड में 74 या 74 के आसपास परसेंट आया था. उसमें 52 आया था पहले वाले में. इसमें 74 और 52 के बीच में ही आएगा. अमन बोलता है 65 के आसपास. आकांक्षा से 68%. लेट अस सी किसका करेक्ट है. ठीक है. 68. Guess Aman, you were guessing it, which was correct. It is close to 68, which is 65. So the answer is 60. Oh, very good, Saurabh. 68.04%. Excellent. 68. Packing efficiency in body centered is 8%. Okay. So which is the best packing efficiency? Amala has 67.98%. Okay, beta, no problem. Anything close to 68 is considered. It's acceptable. Okay. But you don't have to actually solve this in the examinations. You have to only, what do we say? Remember this, and if the derivation comes for 3 marks, you have to just write down this derivation beautifully like you have written it right now. Okay. So this is the packing efficiency for your body-centered cubic unit cell. So which type of unit cell is the most efficiently packed? Body-centered, face-centered, or simple cubic unit cell? Face-centered, FCC. Very good, beta. Yes, it is the face-centered unit cell. Good, correct. So when it comes to, अगर आपको differentiation के लिए आए ना points, so this can be one of the points. You can write down the percentage of their packing efficiencies in the differentiation. You can write down the value for the edge length A in terms of. Hello, क्या हुआ? Hello, कोई तो बोला था बीच में. ठीक है? You can write down the value of A in terms of R for all the 3 types of unit cells and so on. Okay. Then you can write down the effective number of atoms. तो इस तरीके से पूरा 4 points बन जाएगा आपको. Point of differences between simple cubic unit cell, body centered unit cell and face centered unit cell. Easy and scoring. Simple as that. Okay. So packing efficiency. So body centered में 68% packed है, तो free space कितना है? 32% is the empty space. Okay, beta? 68% is packing efficiency and 32% is the available free space which is there in the body-centered cubic unit cell. समझा सबको? Yes, no, maybe. Aman says yes. Aman is the most active person always. Ashwini says yes. Chalo, ठीक है, ठीक है. Excellent. Alpha, Rishikesh. Okay. Let me close this video. Okay. Let us move on to calculations involving the unit cells. स्क्रीन दिख रहा है बेटा? वीडियो का स्क्रीन दिख रहा है?
Is you can see calculation involving unit cell dimensions. Now what I want you guys to do is, if you remember, वो एक पहला पेज था जिसमें मैंने आपको बोला था एक काम करियो, अरे फॉर्मूले जिसमें लिख लेना, राइट? तो ये उसी पेज पे अब आगे जो हम जितने फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं, जो हमने यूनिट सेल्स का ए का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ आर, वो सब एक पेज पे लिखना बेटा, so that it is easier for you, it is easy for you to solve the numericals. ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी बहुत आता है, तो and with its equal weightage. तो 4 मार्क का कुल चैप्टर है, so ideally you might get 2 mark theory, 2 mark numerical, but you cannot say that. You might also get a 3 mark numerical or a 4 mark numerical or 4 mark theory, whatever. Okay, so what I want you to do is, I want you guys to be attentive and write down all the formulas over here. I'm not getting any response. Am I online? Can you guys see? स्क्रीन दिख रहा है वीडियो वाला? हाँ ना तो बोलो. हेलो, दिख रहा है सर. चलो वेरी गुड, कोई तो बोला, ठीक है. मतलब बाकी के सो रहे हैं क्या? ये बेटा सोना नहीं है. So we are now going to move on. We can determine the edge length of a unit cell by X-ray diffraction. अभी this is all practical कि मतलब how will you find out the unit, the value of A and all. तो वो अपने को actually experiment नहीं करना है. And we can calculate the number of atoms per unit cell from the knowledge of the type of lattice. Abhi, if I know, if I tell you in a numerical that this crystal is having a FCC structure, okay guys, आप मेरे को answer करना हाँ. If I say in a numerical, I tell you that, just a random example, that so and so salt or so and so crystal is having a FCC structure. So how many atoms per unit cell will be there? ये मेरे को numerical में नहीं दिया रहेगा, मेरे को number of atoms नहीं दिया रहेगा. I have to find it out help of क्या बोलते हैं this FCC thing. FCC बोलेगा और आपको पता चल जाना चाहिए कि कितना atoms per unit cell है. तो अगर numerical में FCC आया तो बेटा कितना atoms per unit cell रहेगा? झोपले का सगड़े. I don't know. Hold on. हेलो सर. बेटा सर 2 है शायद. सर चैट बॉक्स खोल के देखो ना. बॉक्स देखो सर. तो हाँ भाई हाँ, रुकने चैट बॉक्स ही देखते. I'll just stop this share and then I'll see the chat box. Chat box आया. Very good. Okay, it is 4 atoms. Yes, you're right. 4 is the correct answer. Okay, I was not able to see the chat box and that is why I thought I have lost connection, but I didn't. So you were good enough to speak. Thank you. So now we are going to go ahead with this. So I'm happy that you guys are aware of what we are doing and you are answering correctly. So that gives me confidence to teach you further. Okay. So now by using these values, we will calculate the density of the solid. बहुत सारे numericals में ना बेटा density of the solid ढूंढना रहता है. अभी edge length of a unit cell, ठीक है? Let A be the length of the unit cell. A be the length of the unit cell. Z is the number of atoms per unit cell and M is the mass of one atom. ठीक है? A क्या है? Edge length of unit cell. Z is the number of atoms per unit cell. So what is Z for simple cubic lattice? 1. What is Z for body centered cubic lattice? 2. What is Z for face centered cubic lattice? 4. Okay.
m is the mass of the atom. M is the mass of the वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या रहेगा, ए क्यूब. मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम. अभी मेरे पास क्यूब है, मेरे पास यूनिट सेल है, ठीक है. वो यूनिट सेल में जितना एटम्स रहेगा वही उसका टोटल मास रहेगा. सिंपल एज दैट. ठीक है. So what is going to be the mass of unit cell? Mass of unit cell is going to be number of atoms in that unit cell into the mass of one atom. एक एटम है तो एक एटम के मास से मल्टीप्लाई करूंगा, दो एटम है तो दो से मल्टीप्लाई करूंगा, चार है तो चार से मल्टीप्लाई करूंगा. As simple as that. ये सब लिखते जाना extremely important, going to help us with the numericals. And I hope everybody is writing. What is the mass of unit cell? What is going to be the mass of the unit cell? It is going to be equal to Z into M. A Z into M बोले तो क्या? Z is the number of atoms per unit cell and M is the mass of an atom. ये हमने स्टार्टिंग में ही इनको abbreviations दे दिया है. ठीक है. लिख रहे हो ना everyone? Everybody has written this much so that I can go ahead. सुमित विश्वकर्मा, ओम, कृष्णा दुबे, श्रेयांश जगजाप, जगजाप है कि जगताप है? ओके ओके ओके. वेरी गुड. तो मास ऑफ यूनिट सेल ले लिया. व्हाट इज मास ऑफ ईच एटम? अभी एक एटम का मास क्या रहेगा बेटा? व्हाट इज गोइंग टू बी द मास ऑफ ईच एटम? एक एटम का मास क्या रहेगा? मोलार मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. व्हाई आर वी डूइंग दिस मोलार मास, एवोगाड्रो नंबर? ये सब क्यों? मोल कॉन्सेप्ट है ना 11th स्टैंडर्ड में. मोल कॉन्सेप्ट में ये समझ में आ रहेगा आप लोग को, राइट? मास ऑफ वन एटम, mass of one atom is going to be what beta? Total mass divided by the total number of atoms. What is molar mass? The mass of one mole of atoms. In one mole of atoms, how many atoms do I have? I have 6.022 into 10 to the power 23. What is this 6.022 into 10 to the power 23? This is Avogadro's number, right? That is why when I divide the molar mass by Avogadro's number, I will get the mass of one atom. एक एटम का मास मुझे मिलेगा कब? जब मैं मोलार मास को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेगा. बिकॉज एवोगाड्रोस नंबर इनटू द मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू द टोटल मोलार मास, मास ऑफ वन मोल. बट मेरे को एक मोल का मास नहीं चाहिए, बिकॉज एक यूनिट सेल में मेरे पास या तो एक, या तो दो, या तो चार एटम है, पूरा वन मोल ऑफ एटम्स नहीं. दैट इज व्हाई आई एम फाइंडिंग आउट द मास ऑफ वन एटम. If I'm going fast, let me know, but I know I'm not going fast. So, now what is the density of the material? Is going to be the density of the unit cell. Obviously, unit cell का जो density रहेगा, वही वो material का density रहेगा. And of the unit cell, it is mass of unit cell upon volume of unit cell. Simple as that, right? Mass of unit cell upon volume of unit cell. Mass of unit cell क्या है बेटा? Z into M. Volume of unit cell क्या है बेटा? A cube, right? हमने अभी देखा ना ऊपर, आप देखेंगे. So density of material is Z into M upon A cube. D is equals to Z into M upon A cube. इतना लिख लिया? Then we can go ahead. So density of the unit cell. So what is M? M is
कैपिटल M अपॉन, अभी देखा हमने, मोलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर of unit cell is going to be Z into M upon Na into AQ. Z is the number of atoms per unit cell. M is the molar mass of that atom. Na is Avogadro's number and AQ is the volume of the unit cell. Arey Crystal, what are you saying? No. सर लास्ट वाला दिखाओ ना. लास्ट हाँ वाला सर, हुआ नहीं वो लिख के. ये बाबा आराम से बोल ना, मेरे कान के पर्दे फट गए. ये वाला मिस क्रिस्टल, ये वाला राइट. यो संदेश शिंदे शिंदे ले 2 सेकंड के लिए वापस कराया बस. ओके, इफ इट इज डन आई एम गोइंग अहेड नाउ. सर एक मिनिट. क्या बोला बेटा? नाही जाऊ दे जरा झालं. एक मिनिट घेतला. लीला का बड़ा? I guess this is Karthik. This is लीला का. लोका पुढे. हा झालं सर. ओके, तर आता आपण फायनल फॉर्म्युला बघूया डेन्सिटी ऑफ युनिट सेलचा. डेन्सिटी ऑफ युनिट सेल इज मास ऑफ युनिट सेल अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. आता आपण इथे स्मॉल एम ला सबस्टिट्यूट करूया कॅपिटल एम अपॉन एन ए. कॅपिटल एम काय आहे आपला मोलार मास आणि एन ए काय आहे आपला एवोगाड्रोस नंबर. सर डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय असणार? डी इज इक्वल टू झेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब. हा खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, आपल्याला एंट्रन्स एक्झाम साठी पण खूप वेळा यूज करण्यात येईल. तर हा फॉर्म्युला प्लीज लक्षात ठेवा. हा फॉर्म्युला आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी पण खूप उपयोगी होणार आहे. जर सगळ्यांना असेल जाऊया. आता हे लक्षात ठेवायचं आहे की या फॉर्म्युला मध्ये सेंटीमीटर मध्ये एक्सप्रेस्ड आहे. एम म्हणजे मोलार मास एक्सप्रेस्ड आहे ग्राम पर मोल. ओके बेटा अमन, कैपिटल एम इज ग्राम पर मोल. ठीक है, कैपिटल एम क्या है? मोलार मास. मोलार मास क्या है? ग्राम पर मोल. एंड डी डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट्स पे ध्यान देना है. यूनिट्स ला लक्षात ठेवा. कीप इन माइंड about the units. Oh god, I'm going to get confused in my own language. Okay guys, written down. लिख लिया? Okay, I'm waiting. डाइन. अरे अमर, डाइन मत करो बेटा, वो रात को करना डाइन. डन. सर झाला नहीं. ओके, कूल कूल कूल. So the density of the substance is the same as the density of the unit cell. ठीक है, ये ना अपने दिमाग में रख लेना बेटा. Now we are going to move towards solving numericals. So just tell me that has everybody got log table with you? है बेटा? एक ही मिनट. We are going to solve the first numerical. नहीं दिख रहा होगा अभी, मैं अभी दिखाएगा तुमको स्क्रीन में. ठीक है, तो someone just send something in the chat now. I cannot see the chat box.
This is the first numerical which we are going to solve, which we are going to see. ठीक है? Very easy, very interesting. There are many numericals which we will be solving. I think आपको ये properly clearly दिख रहा है. तो इसको हम solve करेंगे. Just send me a yes if you can see the screen. I just. हाँ sir. Yes, sir. Okay, cool. Why can't I see the chat box? But I want to go. I can see the chat box. Oh, I cannot see it again. Thank you, बेटा. So look at the guys. Look at the numerical. A cubic unit cell is made up of 3 elements x, y, and z. एक क्रिस्टलिन सब ये है कंपाउंड है, उसका यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y, and z. एटम्स ऑफ x का जो एटम्स है दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. तो मेरे पास एक क्यूब है जिसके 8 कॉर्नर्स हैं, उसके 8 कॉर्नर्स पे एटम्स ऑफ x आर देयर. कौन है? एलिमेंट x का एटम्स कॉर्नर्स पे लगा हुआ है. ओके. y एटम्स ऑफ y एट द क्यूब्स सेंटर. सेंटर पे ना y का एटम है, सेंटर एक ही है क्यूब का, तो y का एटम सेंटर पे है और z का जो एटम्स है वो फेस पे है, वो फेस पे है. You have to find out what is the formula of the compound. Before I explaining this, I want you guys, if you know how to solve this, if you can send me the answer. X is at the corners, Y is at the center, and Z is at the faces. ये हमने starting में किया हुआ है. If you all can solve it on your own. Just to let you know, I cannot see the chat box, so if you can just something in the box. काय दिसे ना. This हाँ भाई, anybody can solve this, try to solve this numerical. Very easy, no calculations required. थोड़ा सा calculations required but no log table required. अच्छा, I'm guessing everybody is having a log. तो कोई भी ये बहाना नहीं मार सकता कि भूल गए सर, बैग में भूल गए, all that nonsense. So for in the numerical head we will require, don't use your mobile calculator or any other calculator to solve and give the answer. This is no competition going on over here. Okay, it is for your good that you practice more and more of log, because ultimately in the board exams you will have to use log table. Chalo, anybody can solve this? Harsh, Saurabh, Ayush, Alpha, Crystal, Rushikesh, Karthik, Aman, Amala, Manya. Anybody can solve this? A unit cell is made up of 3 atoms, X, Y, and Z. X is at the corners, Y is at the center, and Z is at the faces of the cube. So उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? हेलो सर. कौन है बेटा? अमला. अमला. यस बेटा, अमला. XYZ3. XYZ3. हाँ. एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड. मानसी ने भी लिखा है XYZ3. यस. थैंक यू सर. ओह माय गॉड, गॉड ब्लेस यू बेटा. ठीक है. So Mansi ने भी लिखा है in the chat, and Amala said on the speaker that it is XYZ3, which is correct. Tamanna also says, Ashwini also says. ठीक है. So only the girls are answering, and so we have proven that the boys are born useless, but that's okay. So the answer is XYZ. So let's see for the boys what is solving, how to solve this. I cannot see the chat box, so even if you're typing,
not be able to see. A cubic unit cell is made up of 3 elements x, y, z. Atom of x are present at the corner, atom of y at the cube center, and atom of z at the center of each face. What is the formula of the compound? Let us see the solution. ठीक है, इसका solution देखते हैं अपन. Solution क्या है? अभी x is at the corners. Now corner पे है, मतलब एक corner से कितना contribution आता है? 1/8. And how many corners are there? Total 8 corners are there. So x का total effective number of atoms कितना हो जाएगा? 8 into 1/8, which is equal to 100, which is equal to 1. Am I right? अच्छा, this is 1. Y is at the center. Y is at the center. Center से contribution आता है 1, full 1 contribution आता है, और एक ही center है. That's why 1 into 1. Now Z is at the center of each face. How many faces are there? 6 faces. और faces से contribution कितना आता है? Half आता है, right? तो total number of atoms कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 1 plus 1 plus 3. मतलब total number of atoms is going to be 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. So what is the ratio of these atoms? कौन सा ratio लिया हमने? X is to Y is to Z का ratio क्या हो जाएगा बेटा? 1 is to 1 is to 3. That means the formula of the compound is going to be X, Y, Z 3. आपको समझा ये? Who did not understand, did you understand it now? अमन XYZ. सौरभ कैसे आया? रजक समझा बेटा? अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये. हाँ सर, समझ में आया अभी. सौरभ तुमने बोला ना ये समझ में आया? हाँ सर, आया समझ में. वेरी गुड बेटा. थैंक यू सर. ओके, कार्तिक बोलतो है परत एकदा. कार्तिक, Aman, I'm going to speak in Marathi. I suppose you have understood this. So let me tell this for Karthik now. Karthik and others, please pay attention. Karthik, आपल्याला न्यूमेरिकल मध्ये काय दिलंय? न्यूमेरिकल मध्ये हे दिलंय, आपल्याकडे एक युनिट सेल आहे आणि त्या युनिट सेल मध्ये 3 atoms आहेत, X, Y and Z. X जे atoms आहेत हे कॉर्नरला आहेत. X चे atoms कॉर्नरला आहेत. ओके. Y चा एकच atom आहे, तो सेंटर मध्ये आहे. ओके. आणि आपला Z चे atoms ना फेसला आहेत, त्या क्यूबच्या फेसवर आहेत. आपण काय शिकलेत लास्ट क्लास मध्ये? कॉर्नरला जे ॲटम असते त्याचा कॉन्ट्रीब्युशन किती असतो? 1/8 असतो कॉन्ट्रीब्युशन. आणि टोटल ॲटम्स किती आहेत? 8. तर 8 into 1/8. आता सेंटर मध्ये किती ॲटम आहे? 1. आणि किती सेंटर आहेत? एकच सेंटर आहे. तर म्हणून 1 into 1. किती फेसेस आहेत क्यूब मध्ये? 6. आणि प्रत्येक फेसचा कॉन्ट्रीब्युशन किती असतो त्या क्यूब मध्ये? अर्धा, हाफ. म्हणून 6 into हाफ. तर X चा 8 into 1/8, Y चा 1 into 1 आणि Z चा 6 into 1/2. तर रेशो काय झाला? 1:1:3. X चे किती ॲटम आहेत? 1. Y चे किती ॲटम आहेत? 1. आणि Z चे किती ॲटम आहेत? 3. तर याचा फॉर्म्युला काय झाला? X, Y, Z 3. कार्तिक कळलं का बाळा? हो. व्हेरी गुड बेटा. Sir, others, everybody has understood this? Has each and every student understood this? Bolo, bolo. Jaldi. Yes, bolo. sir. Okay, cool. Let us do one more numerical then. Let us solve one more numerical. This is the formula. Okay. Okay. Look at the second numerical. What is the numerical? 2 elements A and B crystallize in a cubic unit cell with atoms of A at the corners and atoms of B at the face centers. Elements A and B are making a unit cell
out of which A is at the corners and B is at the face centers. If two atoms of A are missing, अभी इसमें से क्या हो रहा है, एक और कंडीशन दिया है. If two atoms of A are missing from the corners and two atoms of B from the face centers, what is the formula of the compound? A corners पे है, B face center पे है. This is a FCC crystal, but in this crystal there is a defect, there is a problem. What is the problem? That two atoms of A are missing and two atoms of B are also missing. Can anybody try to solve it? Give me the answer. Just try. I will solve it for you, obviously. Rahul says A3B8 is going to be the formula. I must say, good, Rahul, very good. I appreciate you solving it quickly and using your intelligence. Others? I'm definitely going to solve it. A12B8. Okay. Aman says it's going to be A12B8. Soham says it's going to be A3B8. Nilesh says it's going to be AB3. Sumit says it's going to be A2B6. Haila. Must answer hai. I'm happy that you all are getting different answers, but at least you all are trying. See guys, it does not matter whether the answer is correct or wrong. What matters to me is at this point of time you are actually solving it. So Balaji got an answer of AB7. Saurabh ko to A34 aa gaya. Rushikesh gets A12B8. Ashutosh is getting A3/2B2 and Mansi Patil is getting A6B2. Chalo, fine. We've got a very huge variety of answers. We've got a very good range of answers. Let us see what is the solution to this sum. इसका solution देखते हैं. दो elements है. They are crystallizing in a cubic unit cell with atoms of A at the corners and B at the face centers. अभी A का दो atom missing है और B का भी दो atom missing है. चलो, fine. I can see many of y'all are sending answers. Y'all are having different answers, which I appreciate that y'all are doing it on your own. Okay, let us see what is the solution to this question. ठीक है. अभी normally अगर बात किया जाए तो, ठीक है, A atom, A का I will take 6 into 1/8, which is A is equals to 3/4. A is at the corners. In ideal condition, I would have taken 8 into 1/8 because there are 8 atoms at 8 corners. But यहाँ पे it is given that 2 atoms are missing. That is why I am taking 6 into 1/8. What is 6 into 1/8? 3/4. It is 3/4. कितना atoms आएगा? 3/4. Fraction में आया, आगे क्या करना है अपने को इसमें? Fraction में हम लोग फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, right? तो हम लोग को कुछ रेशियो लिखना पड़ेगा. हम लोग B का देख लेते हैं. B का क्या आएगा बेटा? B का 4 atoms into 1/2. Now B is at the center of the faces. Ideal condition में 6 atoms are present at 6 faces पे 6 atoms रहता है. But यहाँ पे B का ना 2 atom कम है, इसलिए 6 minus 2 4. तो B का क्या लूंगा मैं? 4 into half. तो B का कितना atoms आ जाएगा टोटल? तो A is to B का रेशियो क्या आ रहा है बेटा? A is to B का रेशियो क्या आ रहा है? 3/4 is to 2. अभी I have to convert it into a whole number ratio. I will multiply by 4 throughout. तो क्या हो जाएगा? 3 is to 8. A is to B का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 3 is to 8. इस हिसाब से what is going to be the formula of the compound? A3B8. I think A3B8 दिया था, अमला ने दिया, मेरे राहुल ने दिया था स्टार्टिंग में. So the answer is going to be A3B8. बेटा साहिल and others, हम लोग फॉर्मूले में फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लिखेंगे. We will always convert it into a whole number ratio.
तो the actual ratio which comes is 3/4:2, but I will convert it into a whole number ratio, and by converting I get it as 3:8, and the formula which I will get is A3B8. A3B8. That is going to be the formula. Guys, do you understand, everyone? कैसे ये 3:8 हुआ? बिकॉज मैंने राउंड ऑफ किया, तो इसका फॉर्मूला क्या आया? A3B8 is going to be the formula. सौरभ को नहीं समझा? ओके सौरभ, अपना माइक चालू कर लो एंड जस्ट यू टॉक टू मी, ठीक है? हाँ सर। ओके, थोड़ा जोर से बोलो बेटा, तुम्हारा आवाज बहुत धीरे आ रहा है। ओके सर। ओके सौरभ, A is at the corners, ठीक है? हाँ। तो आइडियल कंडीशन में व्हाट विल आई टेक? 8 into 1/8. Yes. Okay, but what is the condition given over here? 2 atoms of A are missing in that unit cell. 2 atoms of A are missing. वो डिफेक्ट है उसके अंदर। डिफेक्ट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। 2 atoms are missing, इसीलिए मैंने 8 ना लिख के 6 लिखा। 6 into 1/8 किया। ये समझा सौरभ? तो सर हाँ बोलो बेटा। जो एटम को वहां से निकाल लेंगे, हाउ? वो वहां से गायब कर देंगे। हाउ? हम करेंगे हाँ, नहीं, सर। वो ऑटोमेटिकली गायब है। मतलब अगर हम लोग ने 3 एटम निकाले तो सर हम लोग 3 into 1/8 करेंगे, मतलब ये सॉरी 5 into 1/8 करेंगे। Absolutely correct. Yes, that is the logic over here. 5 into 1/8 करेंगे। यहाँ पे 2 मिसिंग है, इसलिए हमने 6 into 1/8 किया है। समझे बेटा? हाँ हाँ। और सिमिलरली बी का हम लोग आइडियल कंडीशन में क्या करते हैं? 6 into half, बट 2 एटम्स मिसिंग है, इसीलिए 4 into half। 4 into 1/2। ठीक है, रेशियो क्या आया? 3/4:2। फिर इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मल्टीप्लाई बाय 4 थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा? 3:8। तो रेशियो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A3B8। समझा सौरभ? हाँ सर। ओके, सबको समझा? बाकी लोग को? हाँ सर, उनको समझ में आ गया होगा। ऐसा कैसे तुम सबके लिए बोल सकते हो? ओके ठीक है। ओके ओके कूल फाइन। कमलेश सर, कैन वी स्टॉप ओवर हियर नाउ? हाँ बोलिए सर। हाँ, हम लोग स्टॉप कर सकते हैं अभी ये लेक्चर? हाँ चलेगा। इनको आगे लेक्चर होंगे राइट दूसरे? हाँ। तो विल कंटिन्यू टुमारो।